शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भारतवासी हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सुनिए, देखिए और समझिए। दरअसल आज सवाल यह है कि क्या जैन समाज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास खोती जा रही है? क्या जैन समाज दूर हो रही है अब भारतीय जनता पार्टी से? जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं उसने जैन समाज को हिलाकर रख दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी आज तक सामने आकर जैन समाज के घाव पर मल्लम लगाने को तैयार नहीं है। ये बात दूसरी है कि मुंबई में जैन समाज ने अपनी ताकत दिखाकर अपना वो मंदिर जो तोड़ दिया गया है उसे दोबारा बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया है बीएमसी से। लेकिन वास्तव में क्या इससे जैन समाज संतुष्ट हो जाएगा? आखिर जैन समाज क्यों नाराज है? आखिर जैन समाज और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के बीच में खाई कौन पैदा कर रहा है? इन तमाम सारी चीज़ों को यदि आज नहीं समझा गया तो बात दूर तक चली जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात दूर तक चली जाएगी। दरअसल क्या आपको पता है कि दिल्ली से गिरनार तक पैदल चल रहे हैं 500 लोग? जैन समाज के 500 लोग पैदल चल रहे हैं गिरनार को बचाने के लिए। गिरनार क्या है? पर्वत है। जो गुजरात का गिरनार पर्वत है वहां दिगंबर जैन समाज के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। वो उनकी तपस्या स्थली है और वहां लोगों ने कब्जा कर लिया। वो जो 5वीं टोंक है जहां उनके चरण बने हुए हैं वहां लोगों ने अपना मंदिर बना लिया। और जैन समाज पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। आखिर पैदल यात्रा शुरू की गई है और मैं ये दावे से कह रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तय कर लें तो आज शाम तब होगी जब ये विवाद निपट सकती है, लेकिन निपटाना नहीं चाहते। क्यों हवा दी जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गिरनार में 5 पर्वत हैं, पहली टोंक, दूसरी टोंक, तीसरी, चौथी और 5वीं। और वहां दत्तात्रेय महाराज ने भी साधना की होगी जैसा कहा जा रहा है। लेकिन नेमिनाथ भगवान का तो हजारों वर्षों का इतिहास है। उनके 7-6 सारे वह चरण बने हुए हैं और उस पर कब्जा करना, 2 समुदायों को लड़ाना, ये क्या संदेश है? आखिर क्यों नहीं दोनों समुदायों को बिठाया जाता? क्यों नहीं बात करके तरीके निकाले जाते? इतना बड़ा पर्वत है, आप यहाँ मंदिर बना लीजिए, आप यहाँ मंदिर बना लीजिए, इस क्षेत्र में आप रहिए, इस क्षेत्र में आप रहिए, लेकिन लड़ाई कराई जा रही है, वोट के लिए पॉलिटिक्स की जा रही है। जैन समाज धीरे धीरे इतना उग्र हो गया कि अब दिल्ली से गिरनार तक पैदल चल रहे हैं। लगभग 100-125 दिन तक लगातार पैदल यात्रा चलने वाली है। जन जागरण चलेगा, जगह जगह रास्ते में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जैन समाज को परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरी घटना अभी आपने देखी थी, दूसरी घटना यहाँ मध्य प्रदेश के नीमच में हुई, जहाँ जैन समाज के साधु बेचारे एक हिंदू मंदिर में, हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे। रात में उनके साथ पिटाई की गई और ऐसा मारा गया उनको कि उनके घाव आज भी रिस रहे हैं। घाव आपने अपराधी पकड़ लिए, हो सकता है धोखे से हुआ हो, लेकिन क्या वाकई बड़े बड़े लोगों को आके इसमें क्षमा नहीं मांगना चाहिए? गलती हुई है, आप सरकार में बैठे हुए हैं, क्या आपने जैन समाज के लोगों से बात की? क्या उन साधुओं के पास कोई आपके मंत्री और संतरी पहुंचे जो बता दे कि गलती हो गई है हमसे? साधु ने तो कह दिया कि मेरे कर्मों का फल है जो मुझे इस रूप में मिला है। वो तो साधु हैं, उन्होंने तो जब दुनिया छोड़ दी है उन्होंने साधुत्व को ग्रहण किया है। और साधु साफ दिखते हैं जैन समाज के साधु, जो किसी से लेते देते नहीं हैं। वो बेचारे पैदल विहार करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, जहाँ मिल गया वहाँ सो जाते हैं। उनके साथ मारपीट हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी घटना बम्बई में, आपकी सरकार है, आप देखिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि हम जैन समाज के साथ खड़े हैं, पूरा जैन समाज आपको वोट देता है, भर भर के झूर के वोट देते हैं। आपने वहाँ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ दिया, पार्श्वनाथ भगवान का। कोर्ट का स्टे था, सुनवाई होने वाली थी, एक दिन सुनवाई टली और आपने बुलडोजर चला दिया। किसके कहने पे चलाया? और जिन्होंने चलाया और आपसे नहीं पूछा तो आपने क्या दंड दिया है उनको? कल यदि जैन समाज और जैन संत सड़क पर नहीं उतरते मुंबई में तो क्या वाकई आप अनुमति दे देते? क्या आपने इसके लिए कोई बड़े लोगों को सामने नहीं आना चाहिए? क्या संघ के किसी बड़े पदाधिकारी को जैन समाज के इन घावों पे मल्लम नहीं लगाना चाहिए?
जो जैन समाज संघ के पीछे चलता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, जो उसे अपना रखवाला मानता है कि समय आने पर ये हमारी रक्षा करेंगे, आप ही भक्षक हो गए, आप ही मंदिर तोड़ने वाले हो गए, जैन मंदिरों को आपने ध्वस्त कर दिया। और अब कोई माफी मांगने वाला भी नहीं कि गलती हो गई है हमसे, एक कागज दे दिया, ठीक है आप दोबारा मंदिर बना लीजिए, हम आपका सेट बना के दे देंगे। अरे हमारे भगवान का जो अपमान हुआ आपने किया, उसकी कम से कम एक क्षमा याचना तो होती है, लेकिन नहीं करना चाहते। आप में अहंकार है ऐसा लगता है मुझे तो। कम से कम ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको देखने की जरूरत है। जबलपुर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या हुआ, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारी बात कर रहे हैं, जैन समाज को रावण बता रहे हैं, जैन समाज को दुश्मन बता रहे हैं। आज जबकि सब जानते हैं कि जबलपुर में जैन समाज झूठ के वोट देती है बीजेपी को। आखिर आपने अपने पदाधिकारियों पे आज तक कार्रवाई नहीं की। एक एफआईआर सुना है कि शायद शिकायत थाने में हुई है, क्या हुई है वो मुझे डिटेल नहीं पता है। लेकिन जिस तरह एक एक करके आप जैन समाज को रुष्ट करते चले जा रहे हैं, आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने ग्वालियर में देखा, ग्वालियर किले के में जो गोपाचल पर्वत है वहाँ दिगंबर जैन समाज की बहुत सारी मूर्तियाँ, 30-30 फीट की मूर्तियाँ हैं, इतने बड़े हाथ है कि एक हाथ पे आदमी आराम से सो जाए, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। वहाँ कुछ लोग बैठकर उनके अपमान कर रहे हैं प्रतिमाओं का, उनके ऊपर बैठ रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं, वहाँ रील बनाई जा रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक एफआईआर दर्ज करके छोड़ दिया गया आपने। ये जो जैन समाज के साथ हो रहा है तो ऐसा लगता है कि क्या ये जानबूझ के हो रहा है, क्या कोई करवा रहा है, इसके पीछे सोची समझी कोई रणनीति तो नहीं है। इन तमाम सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जैनों को मैं अलग रखकर नहीं देखता हूँ। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है जैन समाज, और लेकिन अब जो जानबूझकर या तो कोई ये बीज बो रहा है इन दोनों के बीच में, या भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही इसके बीच में है, आखिर कौन कर रहा है। यद्यपि मैं ये जरूर कहूँगा कि तमाम सारे हमारे धड़े हैं, जैन समाज के धड़े हैं, श्वेतांबर है, दिगंबर है, 13पंथी, 20पंथी, स्नातकवासी, मंदिर जाने वाले, तारणपंथी, इतने धड़े हैं। लेकिन मुंबई की घटना ने इस बिखरे हुए जैन समाज को एकजुट कर दिया। कल जिस तरह मुंबई में हुआ वो मेरे लिए भी आश्चर्यचकित था। जिस तरह लोग उतरे हैं, और जो एक बड़ी संख्या में आप देख रहे थे वो सब जैन थे, मैं नहीं मानता हूं। जैनों के साथ में एक सहानुभूति रखने वाली समाज ही उनके साथ थी। बहुत सारे लोग थे, वहाँ के सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ के विधायक थे, वो वहाँ थे साथ में। तमाम सारे लोग जैन समाज के साथ आए, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के तमाम नेता साथ में थे। यानी भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन पार्टी लेवल पर पार्टी के जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आगे आए और इन संबंधों पर इन पर चर्चा करें? क्या देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन मुद्दों पर चर्चा करें? गिरनार के मुद्दे को कौन सुलझाएगा? गिरनार के मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई विदेशी व्यक्ति आएंगे? भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप गुजरात से आते हैं, गुजरात के नेता हैं, वहाँ जैन तीर्थ पे कब्जा कर लिया गया है पूरी तरह से, कौन सुलझाएगा इन सब चीज़ों को? जैन समाज के लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, और सबसे बड़ी आपकी ऐसी समाज जो आपका कोर वोट है, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा मामला है। और इस पर जैन समाज के बारे में अब संघ को और बीजेपी को दोनों को गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा ना हो कि और देर हो जाए, क्योंकि कल जो कुछ बॉम्बे में हुआ है और उसके बाद जैन समाज में जो प्रतिक्रिया है, जो आक्रोश है, महिलाएं मंदिर जाती हैं तो मंदिर में एक पूजा करने के बाद वो ये चर्चा भी करती हैं कि आखिर हमें करना क्या है, क्योंकि अब असुरक्षा का जो माहौल आपने पैदा कर दिया है जैन समाज के अंदर, ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। आप ध्यान रखिए, एक जैन समाज का व्यक्ति 10 लोगों को प्रभावित करता है। ध्यान रखिए, बेशक हम लोग संख्या में कम है, जैन समाज संख्या में कम है, लेकिन वो प्रभाव के मामले में काफ़ी है। तो मैं बार बार कहूँगा कि यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई या वो नहीं है। यदि कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसको भरिए, आगे आइए और जैन समाज के घाव पर मल्लम लगाइए। जैन समाज बहुत आहत है इस समय। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है। मैं आज अपने चैनल के जरिए उन तमाम सारे संतों को जो कल मुंबई में अपना अन्न जल छोड़कर नंगे पैर जैन समाज के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, मैं आचार्य सुनील सागर जी महाराज के जो शिष्य हैं, सुयत्न सागर जी महाराज, जो 50 किलोमीटर प्रतिदिन एक टाइम भोजन करके और नंगे पांव 50 इस गर्मी में 50 किलोमीटर एक दिन में चलकर वो मुंबई पहुंचे थे इस मंदिर को बचाने के लिए। मैं सुयत्न सागर जी महाराज
आपके चरणों में वंदन करता हूँ। कल आपने जिस तरह की जैन समाज को जगाने का काम किया, जिस तरह की सीधी सीधी चेतावनी आपने सरकार को दी, वो निश्चित तौर पे है, उसके बगैर ये काम संभव नहीं था। आप सबके प्रयासों से जैन समाज ने कल जो कुछ किया है वो इतिहास है। जैन समाज आगे भी यदि इस तरह के सजग रहा तो अपने जनहितों को बचा पाएगा, वरना कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जैन और हिंदू आप अलग हो जाएं, लेकिन आप कोशिश करिए, हम सब एक हैं, भारत हमारा है, हम भारत के हैं, हम सब मिलकर देश की तरक्की करें और जो बीज बोने वाले हैं उनकी मनसों को, उनकी इच्छाओं को हम कभी सफल ना होने दें। बस ये कह रहा हूँ। आज मेरी ये पूरी बात इशारों में आप समझिए, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी दल जैन समाज और हिंदुओं को अलग नहीं कर सकता। अलग करने की जो कोशिश है उन्हें यहीं से असफल करना बहुत ज़रूरी है। और जो कल कुछ जिन लोगों ने भी कल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या जिस भी दल के लोगों ने कल जैन समाज के कंधे से कंधा मिलाया, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और यही वो लोग हैं जो असली भारतीय हैं, यही असली राष्ट्रवाद है जो कल आपको मुंबई की सड़कों पे दिखाई दिया। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।